ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैटिट्यूड्स। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स लाइंस आर देयर इन द ग्लोब? 181। 181। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि पोल्स जो होते हैं, पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या रहती है अर्थ की सूरज के रिस्पेक्ट में। ओके ओके, पहले यहाँ बना देता हूँ जो है ये क्या है, एलिप्स। क्या है, एलिप्स। एक्लिप्स नहीं रे, एलिप्स। एक्लिप्स मतलब होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स मतलब ग्रहण, एलिप्स है, एलिप्स। एलिप्स, यह है सूरज, सूरज। और ये है पृथ्वी। एज यू नो, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी रहती है? 23 है, हाँ। तो झुकाने दो। ठीक है, अब देखो, जब मैं पृथ्वी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, हाँ, तो पृथ्वी को मैं अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ भाई। ये है, और सेम यही चीज इधर भी झुकेगी। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे ये पृथ्वी यहाँ पर है, ऊपर की साइड क्या होगा? अरे बाबा, ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ पोल होता है कि नहीं होता है? पोल होगा। और नीचे क्या होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है, नीचे साउथ पोल होगा। South, ओके। और वैसे ही यहाँ पर भी सेम, ऊपर होगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर पूरा बर्फ जमा रहेगा कि नहीं जमा रहेगा? इसीलिए मैं बर्फीला बना रहा हूँ। और यह साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। अब देख, जब सूरज यहाँ है तो सूरज की रेज किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। पहले तो परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ यहाँ तक जाएगा स्लैंट होकर के, है कि नहीं? स्लैंट होकर के सूरज की रेज जाएंगी, लेकिन इस डायरेक्शन में पूरा नीचे की साइड नहीं जा पाएंगी। ठीक है, नीचे की साइड पूरा क्या इस पोल के साइड तक पहुंच पा रही है? साउथ पोल तक नहीं। तो साउथ पोल में इस वक्त क्या रहेगा? अंधेरा। ठीक है, हेलो,
हेलो, साउथ पोल में अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा? ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि ये जो नीचे साउथ पोल है, साउथ पोल पर अंधेरा रहेगा कि उजाला? साउथ पोल पर अंधेरा रहेगा या उजाला? साउथ पोल पर रहेगा अंधेरा, इसलिए मैंने काला कर दिया है। और नॉर्थ पोल पर रहेगा उजाला। अब देख, ऐसे ही ऐसे घूमते 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 ये पृथ्वी कहाँ पहुंचेगी? दूसरे छोर पर। ठीक है, दूसरे छोर पर, वहां। अब देख, जैसे ही वो वहां पहुंचेगी तो इसका निचला पोर्शन तो नीचे ही रहेगा और ऊपर वाला ऊपर रहेगा। टिल्ट होने की वजह से जो रेज आएंगी वो अब बीचों बीच में पहले सीधा आएंगी परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये अब यहाँ पड़ने लगेंगी। ठीक है, यहाँ, लेकिन ऊपर के साइड में पूरा पहुंच नहीं पाएंगी। इसलिए अब नॉर्थ पोल में क्या हो जाएगा? अंधेरा। ठीक है, नॉर्थ पोल में हो जाएगा अंधेरा और साउथ पोल में रहेगा उजाला। क्योंकि क्योंकि इसे, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को यहाँ से, कहां से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगता है। कितने महीने का? 6 महीने। इसलिए ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल जब यहाँ तक पहुंचेगा तो 6 महीने तक इस साउथ पोल पर क्या रहेगा? अंधेरा। ठीक है, 6 महीने तक इस साउथ पोल पर अंधेरा रहेगा और ऊपर से यहाँ से फिर उसे यहाँ आने में लगेगा 6 महीने। तो 6 महीने तक इस नॉर्थ पोल पर क्या रहेगा? अबे यहाँ 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 नॉर्थ पोल, यहाँ से यहाँ तक आने में नॉर्थ पोल पर अंधेरा रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में साउथ पोल पर अंधेरा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ पर अंधेरा, कहाँ पर उजाला, कितने महीने के लिए? 6 6 महीने के लिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, ये बताना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख, ऊपर है ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और नीचे है ये साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। साउथ पोल, बता, साउथ पोल पर इस वक्त क्या है? नाइट है या डे है? यहाँ है नाइट। ठीक है, नाइट है। ठीक है, साउथ पोल पर क्या है? नाइट है। बोलना नाइट है। नाइट। नाइट। और नॉर्थ पे डे है। डे है। ठीक है, डे है। अब इसे बता, ये जो सूरज के अभी ये पास है, कौन? अर्थ है। अब से सूरज से दूर जाने में कितने महीने का वक्त लगेगा? 6 महीने का। यानी से यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। 6 मंथ। तो 6 महीने तक साउथ पोल पर क्या रहेगा? रात रहेगा। ठीक है, साउथ पोल पर रहेगा नाइट। इसको हम कहेंगे डार्क। ठीक है, डार्कनेस रहेगा, अंधेरा रहेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। बात समझ में आई? 6 महीने तक। और नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक क्या रहेगा? दिन रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक दिन रहेगा और 6 महीने तक रात रहेगी। और जैसे ही ये यहाँ पहुंच जाएगा इस पोजीशन पर, यहाँ पहुंचते ही इसका निचला सेक्शन सूरज के साइड आ जाएगा और नॉर्थ पोल सूरज से दूर चला जाएगा। सूरज से दूर चला जाएगा। तो यहाँ से जो सन की रेज जाएंगी वो तो ऐसे डायरेक्ट पर बीचों बीच परपेंडिकुलर जाएंगी। ठीक है, और नीचे वाले सेक्शन में ऐसे तिरछी पहुंचेंगी, लेकिन ऊपर वाले में क्या सीधे पहुंच पाएंगी ऊपर तक? नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब ये पृथ्वी सूरज से दूर चली गई है तो यहाँ नॉर्थ पोल पर क्या हो गया है? नाइट, यानी डार्कनेस।
4, ठीक है। और यहाँ पर डे, डे, लाइट, ठीक है, लाइट। अब सेम थिंग यहाँ से वापस यहाँ तक जाने में कितने महीने का वक्त लगेगा? 6 महीना, ठीक है, 6 महीना। यानी कि अब यहाँ से शुरू होने वाला है नॉर्थ पोल पर 6 महीने के लिए रात और साउथ पोल पर 6 महीने के लिए दिन, उजाला, ठीक है। नॉर्थ पोल नाइट हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, जब भी ये अर्थ है वो सूरज के पास रहता है तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मैंने कई बार बता चुका हूं, अब तू बता मुझे इसे क्या कहेंगे। जब सूरज के पास रहेगा ये अर्थ, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और जब दूर रहेगा तो एपीहेलियन, एपीहेलियन, ठीक है। तो देखिए कहलाएगा पेरीहिलियन और ये कहलाएगा एपीहिलियन, ठीक है, एपीहिलियन। बता, पेरीहिलियन और एपीहिलियन को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? एपिसाइड लाइन, हेलियन, ठीक है, ओके, एपिसाइड लाइन। अब बता, ये पेरीहिलियन एग्जैक्टली कितने तारीख को होती है? यस, क्योंकि उसके बाद अब एक पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है तो घूमते घूमते एक साल में एक दिन ऐसा आएगा ना जब पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। वो टाइम कब होता है? वो दिन कौन सा होता है? पागल है क्या? 3 जनवरी, 3 जनवरी। और जो एपीहिलियन होता है वो होता है 6 महीने बाद, कितना हो जाएगा? 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई। बात समझ में आया क्या? तो देख, यानी कि 3 जनवरी से लेकर के 4 जुलाई तक, 3 जनवरी से लेकर के 4 जुलाई तक नॉर्थ पोल पर क्या रहेगा? उजाला, नॉर्थ पोल पर उजाला। और 4 जुलाई से 3 जनवरी तक नॉर्थ पोल पर क्या रहेगा? अंधेरा। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई अब तुझसे पूछेगा कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होता है, तो एक्सप्लेन कर सकती है? कोई दिक्कत, घबराहट, सांस वास फूलना? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और मैं तुझसे अब तेरा सा एक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, ओके। मुझे बताना, जब मैं ऐसे ग्लोब ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये मुझे इसमें सिर्फ तुझे बताना है इक्वेटर, 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 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पता, इन दोनों फिगर में से फिगर नंबर 1
और फिगर नंबर 2, दोनों में से कौन सा फिगर सही है? 2 वाला। क्यों? राइट। ठीक है, देख, जब भी हम किसी गोले चीज पर, कोई गोला है और उस पर जब लाइन खींचेंगे तो लाइन कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, राइट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, राइट रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, ये नहीं है। अगर तूने एग्जाम में लिखते टाइम, ठीक है, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स देखते हैं एग्जामिनर कि तू क्या, तेरे को मतलब इस चीज का नॉलेज है कि नहीं, फटाफट गोला बनाई और सीधा सीधा लाइन खींच दी और उसमें लिख दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, नंबर काट लेगा। लेकिन तूने अगर इस तरीके से 2 नंबर जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से बनाया तो उसको पता रहेगा कि अच्छा, इस पर्सन को लाइंस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से है। ठीक है, हाँ। तो कभी भी जब मेंस लिखना और उसमें अगर कभी लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड का जिक्र आया तो उसे लैटिट्यूड को इस तरीके से, जैसे 2 नंबर में मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही ड्रॉ करना, ना कि 1 नंबर के तरीके से। ठीक है, हाँ। क्यों? क्योंकि जब ग्लोब रहता है तो ग्लोब पर कोई भी लाइन कैसी रहती है, इलिप्टिकल में ही रहेगी या सर्कुलर में ही रहेगी। ठीक है, और जैसे ही उस ग्लोब को हम लोग फाड़ के ऐसे सीधा कर देंगे तो लाइन ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा वाला जो सिस्टम रहता है इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। और जब उसे फाड़ करके सीधा कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये ग्लोब हट जाएगा, वो फट जाएगा, तो उसे कहेंगे मर्केटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? मर्केटर, मर्केटर, मर्केटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो भी हम लोग जैसे कि ये वाली चीज देख रहे हैं, जैसे मान ले कि अगर मैं ये मैप को दिखाऊं, जैसे ये मैप, अगर कहेगा कि ये मैप क्या ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है या मर्केटर रिप्रेजेंटेशन है? ये मर्केटर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ग्लोब का मर्केटर रिप्रेजेंटेशन। मर्केटर, ठीक है, मर्केटर मैप, मर्केटर मैप। और जो ये है ये तेरा ग्लोबल मैप। बात समझ में आई? हाँ, आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये किन किन कंट्री से होकर के पास होती हैं। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने देश आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कितने देश आते हैं और इक्वेटर पर कितने देश आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, ओके, तो देख, मैं यहाँ मैप ले लेता हूँ और हम लोग समझेंगे आसानी से। मैप दिखाई दे रहा है? देख, यहाँ से गई है ये इक्वेटर लाइन, है कि नहीं? ये है इक्वेटर, और ऊपर है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और नीचे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देख, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पर कुल कितने देश है, पहले ये समझते हैं। देख, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तुझे सबसे ज्यादा देश देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब वहां से गुजरती है, यहाँ पर लैंड मास बहुत अधिक है। यानी अगर तुझसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है या सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है। यानी कि जो लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी वो ज्यादा कंट्री से होकर गुजरेगी। जो लाइन
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी वो ज्यादा कंट्री से होकर गुजरेगी। करेक्ट है कि नहीं? देख, तो हम लोग समझ रहे हैं जैसे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्री आएंगे। तो ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ये कुल 17 देशों से गुजरता है। कभी कभी इसे 16 कंट्री भी इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि 17वां जो कंट्री मैं बताऊंगा ताइवान, वो डिस्प्यूटेड चलता है। कभी रशिया चाइना कहता है कि वो ताइवान अलग देश है नहीं, ताइवान को सारे कंट्री उसे एक देश मानते भी नहीं है, तो इसके लिए उसमें डिस्प्यूट चलते रहता है। लेकिन हम लोग अपने याद करने के लिए 17 को याद करेंगे, बाकी एग्जाम में जैसा दे उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है? हाँ, तो देख, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कुल कितने देश? 17 कंट्रीज। ठीक है? 17 में से धीरे से अब नीचे आएगी तो देश कम होते जाएंगे, तो 17 में से 4 निकाल दे, 13 देश बचेंगे। कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पर 13 देश, और इस 13 में से 3 और निकाल दे तो कैप्रिकॉर्न पे बचेंगे 10 देश। बात समझ में आ रही है? क्यों क्यों कंट्रीज कम होते जा रही हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों कम हो रही है? ऊपर लैंड मास ज्यादा है और नीचे लैंड मास कम है। ठीक है, हम लोग समझते हैं। अब पहले मैं ऊपर से याद करवाता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कुल कितने देश? कैंसर पर कुल कितने देश? हाँ, 17। इक्वेटर पर 13, और यहाँ कैप्रिकॉर्न पर 10। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। अब देख, 13 में कैसे याद रखेगी? सबसे अधिक कंट्री तुझे इस अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 देश यहाँ मिलेंगे। 7 देश, कितने? 7 देश। फिर अफ्रीका से ही जाती है इक्वेटर से भी तुझे 7 देश मिलेंगे। 7। ठीक है, अफ्रीका में इक्वेटर के ऊपर भी 7 देश मिलेंगे। ठीक है, 7 देश। और फिर ये जो है यहाँ पर 5 देश मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे अधिक कंट्री कभी याद रखना कहाँ रहेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन पास होती है, तो ऊपर 7, फिर 7, फिर 5। क्योंकि ये चीज याद रहेगी ना, तो चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाएगी। अगर तू कभी भूल भी गई तो तू निकाल सकती है कि अच्छा हाँ, कहाँ पर सबसे अधिक थे और कौन कौन से बाकी कम कम थे। तो देख, 13 में से 7 तुझे मिल गए यहीं पे। ठीक है, 13 में से 7 मिल गए। अब देख, 2 देश यहाँ पर है, 2 देश यहाँ पर है। ठीक है, 2 देश यहाँ पर है। ठीक है, 3 देश तुझे यहाँ अरेबियन पेनिनसुला में मिलेंगे। 3 देश। ठीक है, 3 देश कितने हो गए? 7, 3, 10, 2, 12। ठीक है, 12। और बाकी बचे 5 देश यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें से तेरा 3 भारत से लगे हुए हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 5 देश। ठीक है, तो बता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे अधिक कंट्री कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में कुल कितने? 7। अफ्रीका में 7। ठीक है, उसके बाद तुझे यहाँ याद रखना है, कहाँ पे? साउथ, ये नॉर्थ अमेरिका में 2। ठीक है, अब देख, हम लोग एक को याद करते हैं। ठीक है, अब मैं ये लाइन मिटा दूं चलेगा ना? ये जो बार बार ये हो जा रहा है, ये तो समझ गया तुझे, ऑलरेडी लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये हटा देता हूँ। अब देख, अब सीधा सीधा याद करते हैं। तो पहले देख, ये है मैक्सिको और ये है बहामस। मैक्सिको, बहामस, बोलते जा। मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस, बहामस। ठीक है, मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस। ठीक है, मैक्सिको, बहामस, बोल बोल बोल। मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस, बहामस। उसके बाद देख यहाँ पर
यहाँ पर है, देख, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, बोल, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, माली, मॉरिटानिया, माली। देख, डब्लू मामा, डब्लू मामा, ठीक है, डब्लू मामा, डब्लू मामा, डब्लू मामा किसे बुलाएंगे? अनिल को। अनील, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया। अनिल जी, इजिप्ट, अनिल जी, इजिप्ट, अनिल जी, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, अनिल जी, इजिप्ट, अनिल जी, इजिप्ट, अनिल जी, इजिप्ट। एक साथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया ना? हाँ, बोल। हाँ, फिर से यहाँ से, मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस, मैक्सिको, बहामस। फिर क्या कहेगी? डब्लू मामा, डब्लू मामा, किसको बुलाएंगे? अनिल जी को, अनिल जी को, ठीक है, अनिल जी। देख, इजिप्ट में आता है ना जी, इजिप्ट, हाँ, तो ये जी यहाँ, ठीक है, अनिल जी। डब्लू मामा अनिल जी को बुलाएंगे, डब्लू मामा, गांव में होता है ना नाम, डब्लू, बबलू, है ऐसे, तो डब्लू मामा अनिल जी को बुलाएंगे, डब्लू मामा अनिल जी को, डब्लू मामा अनिल जी। डब्लू से वेस्टर्न सहारा, म से मॉरिटानिया, म से माली, म से मॉरिटानिया, म से माली, मॉरिटानिया, माली, मॉरिटानिया, माली, ठीक है। डब्लू मामा किसे बुलाएंगे? अनिल को। अनिल से, अ से अल्जीरिया, न से नाइगर, एल से लीबिया। बात समझ नहीं क्या? हेलो, याद हो रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? जी, ओके, डब्लू मामा अनिल जी। तो डब्लू से क्या हो जाएगा? डब्लू से वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइगर, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट। अनिल जी, ई, अनिल जी, ठीक है, अनिल जी, जी लिखता हूँ, इजिप्ट में जी है ना, वो समझ लेना, अनिल जी, ठीक है, डब्लू मामा अनिल जी। मैक्सिको, बहामस, डब्लू मामा अनिल जी। उसके बाद यहाँ देख, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। चीन और ताइवान, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान। समझ में हुआ? तो बता, मैं यहाँ लिखता हूँ, कैंसर पे कुल कितने देश? कैंसर पर कुल कितने देश? 17, ठीक है, कैंसर, कैंसर, कैंसर पर कुल 17 देश। बता, यहाँ से क्या हो जाएगा? मैक्सिको, मैक्सिको, बहामस, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, बहामस, बहामस, ठीक है। उसके बाद डब्लू मामा, डब्लू मा मा, बुलाएंगे किसे? अनिल जी को, अनिल जी, ठीक है, अनिल जी। देख, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, सहारा, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, माली, माली,
अल्जीरिया, अल्जीरिया, नाइगर, नाइगर, लीबिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, 7 इधर हो गया और 2 इधर, 9 हो गए। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, अरेबिया, ओमान, यूएई, पहले लिख यूएई, यूएई और ओमान, ओमान। फिर इंडिया, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, ताइवान। ये कुल 17 देश किस पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यहाँ दिखा दिया मैंने सारा का सारा। ठीक है, चल बोल, एक बार एक झटके में बोल दे सटासट। ताइवान, ठीक है। मैक्सिको, दी बहामस, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, फिर अनिल अल्जीरिया, नाइगर, नाइगर, लीबिया, अरे एल क्यों लिख रहा हूँ, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, ये 17 देश हो गए। अब आते हैं हम लोग इक्वेटर पर। इक्वेटर पर देख, इक्वेटर पर तुझे मिलेगा इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, 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 बोलीविया। ठीक है, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील। ठीक है, एब आता ना, एब, टाइड एंड एब, टाइड एंड एब, एब, एब। ठीक है, तो एब से याद रखना है, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील। अरे बोलीविया बोलो, कोलंबिया, रे कोलंबिया, जैसे बोलीविया थोड़ी, बोलीविया इधर है तेरा, ये है। ठीक है, ये कोलंबिया, सी, ब्राजील। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, ईसीबी। ठीक है, ईसीबी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। देख यहाँ पर एक है आइलैंड, साउथ ऑफ प्रिंसिप। ठीक है, साउथ ऑफ प्रिंसिप, साउथ ऑफ प्रिंसिप, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन। ठीक है, दो दो याद रख, 7 अभी इसमें भी 7 होंगे पूरा, 7। हाँ, तो साउथ ऑफ प्रिंसिप एक हो गया, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन 2 हो गया, गैबोन, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देख, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन। ठीक है, सर जी, साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सर जी, डॉक्टर, सर जी, डॉक्टर। ठीक है, सर जी, डॉक्टर। ठीक है, सर जी, डॉक्टर। यूके से है, यूके से है, यानी युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया। सर जी, डॉक्टर यूके से है, कहां से है? यूके से है, सर जी, डॉक्टर यूके से है, यानी साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया। बात समझ में? हाँ, तो युगांडा, केन्या, सोमालिया। और यहाँ पर है माली, माली। फिर ये, हाँ माली, माली, मालदीव, माली, मालदीव,
माल मालदीव मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है, मालदीव, मालदीव, मालदीव। और ये इंडोनेशिया, और ये है किरिबाती, ठीक है, किरिबाती, ठीक है, किरिबाती। तो यहाँ तीन क्या हो जाएंगे, देख, 7 इसमें, 3 इसमें, 7 3 10, और यहाँ पर 3, तो 13। तो इसमें कितना है, 17 ऊपर 13 नीचे, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चल वापस से अफ्रीका वाले का ट्रिक बता, अफ्रीका वाले का। सर जी डॉक्टर यूके से है, सर जी साउथ ऑफ प्रिंसिप, जी गैबॉन, जी गैबॉन, ठीक है, सर जी डॉक्टर, डीसी डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, आरसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डॉक्टर, यू फॉर युगांडा, के फॉर केनिया, एस फॉर सोमालिया, ठीक है। यह है सोमालिया, यह है केनिया, यह है युगांडा, यह है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, और यहाँ पर है ये साउथ ऑफ प्रिंसिप, ठीक है। तो साउथ ऑफ प्रिंसिप, उसके बाद यहाँ है, यहाँ क्या है, मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इंडोनेशिया और किरिबाती, बात समझ में आई? इंडोनेशिया और किरिबाती। तो यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। सर जी डॉक्टर यूके से है, सर जी डॉक्टर यूके से है, सर जी डॉक्टर यूके से है। साउथ ऑफ प्रिंसिप, गैबॉन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। फिर मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इतना समझ में आया क्या? तो टोटल कितने हो गए, 13, टोटल 13। चल एक बार अब तू बोल के सुना दे मुझे फटाक से। साउथ ऑफ प्रिंसिप, ओके, किरिबाती, हाँ, ठीक है, ओके। तो इसका यहाँ पर क्या याद रखेगी, यहाँ पे सर जी, ठीक है, इधर नहीं, अभी तुझे समझाना है, इधर दूसरा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 13 है, तो यहाँ पर लिख दू इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर पर आने वाले कंट्री क्या क्या हो जाएगा, बोल, इक्वाडोर, इक्वेटर नहीं रे, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राजील, ब्राजील। फिर यहाँ से शुरू होता है, सर जी डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ से है, यूके से है, यूके से, ठीक है। तो देख, साउथ ऑफ प्रिंसिप, साउथ ऑफ प्रिंसिप, प्रिंसिप, ठीक है, गैबॉन, गैबॉन, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, RC रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, युगांडा, केन्या, केन्या, सोमालिया, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। उसके बाद मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है, किरिबाती, ठीक है, किरिबाती। इतना क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं
कैप्रिकॉर्न पर, कैप्रिकॉर्न पर देख, ये है चीले, ठीक है, चीले, अर्जेंटीना, चीले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, चीले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। बोल, चीले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ठीक है। ओके, बी सी ए पी या कैप, जो भी याद करना, खैर इधर याद करने की जरूरत नहीं है उतना, ये समझ जाएगी तू। चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। अब यहाँ समझ, यहाँ ये जो जाता है तो यहाँ देख, नामीबिया, ठीक है। अब इसको देख, समझ कैसे याद करना है। तूने एक सुना होगा एसएमएस और एक सुना होगा एमएमएस। एसएमएस और एमएमएस में क्या फर्क होता है? अरे क्या होता है? हाँ, ये वीडियो होता है और ये टेक्स्ट होता है। एस और एम का फर्क बता रही है मेरे को। मतलब थोड़ी तो ऐसा लगना चाहिए यूपीएससी वाली है रे। ठीक है, देख, तो इसमें ऐसे याद रखेगी, एम एम एस, रुक जा, देख, एम एम एस बना, ठीक है। देख, अब लेकिन तुझे पढ़ना इधर से है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जाना है, ताकि यहाँ पर आएगा नामीबिया, पहले समझ ले फिर बताता हूँ। देख, यहाँ आएगा नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। कितना, कौन कौन से? नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है। तो देख, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, तो एम एम एस बना, ठीक है, एम एम एस बना। तो तुझे पढ़ना कहां से? यहां से, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो बता इसका ट्रिक क्या है? क्या तू जब जाएगी कहां पे? कैप्रिकॉर्न पर, तो क्या बनाएगी? एमएमएस बनाएगी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न पर जाएगी तो अफ्रीका में एमएमएस बनाएगी। क्या बनाएगी? एमएमएस बना, एमएमएस बना। तो बोल, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और यहाँ पर एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो देख, 5 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 9 और एक हो गया ये 10, ठीक है। तो टोटल कितने कंट्री हो गए इसमें? 10 याद हुए? बता, अफ्रीका में जाएगी तो क्या बनाएगी? एमएमएस बनाएगी। अफ्रीका में जाएगी तो कहाँ के डॉक्टर से मिलेगी? यूके के डॉक्टर से मिलेगी, ठीक है। तो किसे बताएगी? सर जी को, सर जी डॉक्टर यूके से है, ठीक है। और अगर तुझे अपने रिलेटिव में ले जाना रहेगा तो कौन से मामा को ले जाएगी? डब्लू मामा। और किसके साथ जाएंगे? अनिल जी के साथ। बात समझ में आ गई? तो सारी की सारी स्टोरी, तो देख, यहाँ पर 1 नंबर चिले, 2 नंबर अर्जेंटीना, 3 नंबर पराग्वे, 4 नंबर ब्राजील, 5 नंबर नामीबिया, 6 नंबर बोत्सवाना, 7 नंबर साउथ अफ्रीका, 8 नंबर मोजाम्बिक, 9 नंबर मेडागास्कर और 10 नंबर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक तू फटाफट बोल दे। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक तू फटाफट कंट्रीज के नाम बोल दे।
चिले, मेरे लिखते लिखते बोल, मेरे लिखते लिखते, चिले, चिले के बाद अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, पैराग्वे, फिर ब्राजील, ब्राजील, उसके बाद नामीबिया, नामीबिया, फिर बोत्सवाना, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, फिर मेडागास्कर, मेडागास्कर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने देश? 17 देश, 17 देश। इसमें कैसे याद रखेगी? एम एम एस बना, ठीक है, MMS बना, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाके MMS बना, ठीक है। डॉक्टर कहाँ है? UK से है, ठीक है। डब्लू मामा अनिल जी, डब्लू मामा अनिल जी, सारा सारा ट्रिक याद हो गया। सबसे अधिक कंट्री कहाँ मिलेंगे कैंसर पर? कितने कुल? 17। इक्वेटर पर कितने? और कैप्रिकॉर्न पर? देख, जैसे याद करवाऊं वैसे ही सिक्वेंसली याद करना, क्योंकि इसमें से सवाल पूछ देगा कि बताओ कुछ कंट्रीज के नाम है, उनको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। बात समझ में? हाँ, तो तू अगर एक भी सीक्वेंस तेरा गड़बड़ हुआ तो सब का सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में है क्या? हाँ, तो ये है पूरा, इधर तेरा क्या है? ईस्ट, ईस्ट, और इधर क्या है? सब याद हो गया? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।